हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है क्वेश्चन आंसर हेडक्वार्टर पे, जहाँ पे हम किसी भी कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से सीखते हैं। आज हम एक्सरसाइज 11.1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन करते हैं और इसका कॉन्सेप्चुअल वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर नहीं देखे हो तो लिंक कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन दोनों में है, आप जाकर देख सकते हो और चैनल भी विजिट कर सकते हो। और अगर वीडियोज़ अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करके जाना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्या बोल रहा है? फॉलोइंग आर कार पार्किंग चार्ज नियर ए रेलवे स्टेशन अप टू। एक रेलवे स्टेशन के पास कार चार्जिंग पार्क है। अगर 4 घंटा खड़ा करते हो तो 60 रुपया लगता है, 8 घंटा करते हो तो 100 रुपया लगता है, 12 घंटा करते हो तो 140 लगता है, 24 घंटा करते हो तो 180 लगता है। तो बोल रहा है चेक इफ पार्किंग चार्ज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू पार्किंग टाइम। क्या पार्किंग टाइम और चार्जेस दोनों एक दूसरे में डायरेक्टली प्रोपोर्शन, ये चेक करना है। तो देखो, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, x1/1 इक्वल्स हो जाता है किसका, x2/2 इक्वल किसका हो जाता है, x3/3। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है तो क्या होता है, सब आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे x1 हम आवर्स टाइम को ले लेते हैं और y1 हम चार्जेस को ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो करके देखें, 4/60 इक्वल्स 8/100 इक्वल्स 12/140 इक्वल्स 24/180। देखो ये 4/60 है, ठीक है, ये 8/100 है, तो इसको करेंगे तो 4/50 हो जाएगा। ये इसके इक्वल है नहीं। ये देखो, इसको अगर किए तो कितना हो जाएगा, 4 3 जा, ये 3 से तो कटेगा ही नहीं, तो ये भी इसके इक्वल नहीं है। ये करेंगे तो देखो 12 और ये कितना हो जाएगा 90, ये भी इसके इक्वल नहीं है। चारों आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है? नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन होने के लिए क्या चाहिए, कंडीशन इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या इक्वल नहीं है, तो ये क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, द मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट विथ 8 पार्ट ऑफ बेस। 8 पार्ट ऑफ बेस में 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट डालता है। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट ऑफ बेस नीड टू बी एडेड। इसमें बाकी पता करना है कि यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे हम, देखो हम इसे ना डायरेक्ट कर सकते हैं, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे, एक पार्ट का दिया हुआ है 8, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक पार्ट का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक है तो 8 है, जब 4 होगा तो 8 टाइम्स, ये भी, ये 4 टाइम्स बढ़ा, तो ये भी कितना 4 टाइम्स बढ़ेगा, 32। अब ये कितना, 1 से 7 टाइम्स बढ़ा, तो ये इससे कितना हो जाएगा, 7 टाइम्स बढ़ेगा 56। ये इससे 12 टाइम बढ़ा, तो ये इससे 12 टाइम बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 96। ये इससे 20 टाइम्स बढ़ा, ये इससे 20 टाइम्स बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 160। बस हमारा यही आंसर है। बट हम इसे करते हैं अपने बुक्स के हिसाब से। देखो रेड पिगमेंट पार्ट है, इसको x मान लो और इसको y मान लो, तो हमारा x1 y1 इक्वल हो जाएगा किसके, x2 y2। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का यही केस है। तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 में y1 कितना हो जाएगा 8, ये किसके इक्वल है, x2 कितना हो जाएगा 4 में y2 हमें फाइंड करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे इसको और इससे इसको, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 × 4, तो y2 बराबर कितना आ गया 32। देखो हमारा भी कितना आया था 32। उसी तरह से आगे करना होगा, तो क्या करेंगे फिर, x1 y1 किसके इक्वल हो जाएगा, x3 y3 के इक्वल हो जाएगा। x1 y1 कितना दिया हुआ है 1/8, x3 कितना दिया हुआ है 7, y3 कितना दिया हुआ है नहीं, हमको दिया, फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा, y3 बराबर 8 × 7, तो y3 का वैल्यू कितना आ जाएगा 56। कितना आया था हमारा 56। तो आई होप आगे खुद कर लोगे। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इन एवं क्वेश्चन, ऊपर वाला क्वेश्चन से इसको लिया गया है, इफ पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट रिक्वायर्ड 75 ml ऑफ बेस। एक पार्ट के लिए 75 ml
बेस लग रहा है। हाउ मच रेड पिगमेंट विल बी मिक्स विथ, जब 8000 ml 1800 ml है तो कितना रेड पिगमेंट लगेगा। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? देखो, एक मैंने एक और मेथड बताया था वीडियोस में, आप जाके देख सकते हो। देखो, अगर 75 ml है तो कितना पार्ट ऑफ वेस्ट लग कितना पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट लग रहा है? 1 पार्ट। अगर 1 ml होता तो कितना लगता और कम लगता? तो कितना? 1/75। और अगर 1800 है तब कितना लगेगा? 1800 अपॉन में 75। इससे इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा ये देखो, कितने बार में जाएगा? 3 से 25 बार में चला जाएगा। ये 25 बार में काटेंगे तो 2500 का 100, 25 पचे 25 पचे 75 से, और 25 दूनी 50, 3 से ये जाएगा, अब नहीं जाएगा तो कितना आ गया? 52/3। इसको आगे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 पचे 25 पचे, ये 72 हो जाएगा। तो इससे कितने बार में चला जाएगा? 24। तो कितना आंसर आ गया? 24। अब इस तरह से नहीं करना है, बुक के मेथड से करना है। तो वो देखो, हम रेड पिगमेंट का पार्ट जो इसको x मान लेंगे, इसको y मान लेंगे। तो हम क्या पढ़े हैं? x1 y1 इक्वल हो जाता है किसके? x2 y2 को। x1 कितना इसमें दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 1। y1 कितना दिया हुआ है? 75। 75 इक्वल्स टू x2 कितना दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, हमें फाइंड करना है। y2 कितना दिया हुआ है? 1800। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 x2 बराबर कितना आ गया? 1800। x2 बराबर कितना आ गया? 1800/75। इससे ये कितने बार में गया था अभी? 24 ml। मैंने दोनों मेथड बताया, तो उससे ईजी लगे उससे करोगे, लेकिन इससे जब करोगे ना तो लिखोगे, if 75 ml of base required 1 part of red pigment, so 1 ml base required 1/75 part of red pigment, so 1800 ml required 180/75 24 ml। इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे बुक से डायरेक्ट कर सकते हो। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 भी सेम है। ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री 840 बॉटल इन 6 आवर। 6 आवर्स में 840 करता है। हाउ मेनी बॉटल विल 5 आवर? 5 आवर्स में क्या होगा? कम करेगा। देखो, अगर 1 आवर्स का निकाल ले तो हम 5 आवर्स का फिर निकाल सकते हैं ना। तो फिर हम वही काम करेंगे कि इन 6 आवर्स मशीन फिल 840 बॉटल। तो 1 आवर्स में कितना करेगा? और कम करेगा, यानी कि 840 अपॉन में 6 बॉटल फिल करेगा। तो 5 आवर में कितना करेगा? 1 आवर में कम कर रहा है तो 5 आवर में कॉस और ज़्यादा करेगा। 846/5, इससे कितने बार में जाएगा? 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 एंड 0। तो कितना बॉटल आ गया? 700। 700 बॉटल 5 आवर्स में कितना करेगा? 700 बॉटल। ये तो मेरा मेथड हो गया, ठीक है। अब हम इसको एक बार बुक के मेथड से करते हैं, ठीक है। तो बुक्स के अकॉर्डिंग क्या करोगे? इसको x मान लो, इसको y मान लो, ठीक है। तो x1 y1 किसके इक्वल हो जाएगा? x2/y2 के इक्वल हो जाएगा। इसको x1 मान लिए, ठीक है। इसको x1 ने y मान लिए, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना है? 840। y1 कितना है? 6 इक्वल टू y2 दिया हुआ है कितना? 5। हमें x2 चाहिए, तो कितना हो जाएगा? 6x2 बराबर 840 इंटू 5 क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x2 बराबर कितना हो जाएगा? 840 इंटू 5/6। देखो, सेम इक्वेशन आ गया। जब इसको यहाँ से क्रॉस किए 140, और 140 इंटू 5 700 बॉटल। मैंने दोनों मेथड से डिस्कस कर दिए, ठीक है। ये क्या है? हमारा मेथड फर्स्ट जो कि बुक वाला है, और ये मेरा मेथड है। खैर, मेरा मेथड नहीं है, ये भी कहीं पढ़ना ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। देखो, ये भी सेम। अब तुम जैसे करना चाहो, इसको x1 मान करके कर लो, इसको y मान लो, इसको कर लो। देखो,
0 0 अपॉन में 5 इक्वल्स हो जाएंगे किसके, ये हमें दिया हुआ है 20 0 0 0 अपॉन में हमें चाहिए कितना, y2 चाहिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, y2 इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 0 0 0 y2 इक्वल टू 2 0 0 0 इंटू 5, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 0 0 0 इंटू 5 अपॉन में 5 0 0 0 0, इससे एक कैंसिल, इससे एक कैंसिल, कितना आ गया 2। बस कितना सिंपल था, कितना 2 सेंटीमीटर। और मेरे मेथड से करोगे तो अगर 5 टाइम्स 50 टाइम के लिए 5 सेंटीमीटर, एक के लिए कितना हो जाएगा और कम, ठीक है, तो हमारा 20 के लिए कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 0 0 0 0 बाई 5000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में 5 6 टू 10 तक डिस्कस करेंगे। आई होप अच्छे से समझ में आ गया हो, अगर नहीं आया है, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, और यहाँ तक अगर देखे हो तो एक लाइक करके जाना, और मिलते हैं अगला क्वेश्चन पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।